नमस्कार, हमारे स्पेशल शो दिल्ली के दिल में क्या में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। इस समय पूरे भारत की नजर दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल, और दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर भी मैक्सिमम सीट्स पर नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक मौके की तलाश में है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीतने का विजयी मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए सभी दलों ने जमीन आसमान एक कर दिया है। राजधानी के रण में साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रचंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव को स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया है। पीएम मोदी किसी भी कीमत पर दिल्ली में भगवा लहराने को बेताब हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम को बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ संवाद नाम दिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र दिया। पहले जो आप वाले लगते थे वो अब आपदा वाले लगते हैं और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं। बीजेपी पहले दिन से दिल्ली में आक्रामक राजनीति कर रही है। बीजेपी की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है। शराब घोटाले से लेकर शीश महल का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। आपदा वाले तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे हैं। कांग्रेस में बर्बादी और बुराइयां आने में 7 दशक लग गए। इनको तो 7 महीने में सारी बुराइयां कांग्रेस की आ गई और अब तो पिछले 9 साल में उन्होंने उस बुराइयों को भी डबल कर दिया है। दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर है। मोदी के मिशन दिल्ली की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी पानी पी पी कर आप सरकार को कोस रहे हैं। याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब देखना है कि पीएम मोदी की हुंकार से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में हुंकार भरने वाले हैं और दावा है कि योगी दिल्ली में करीब 14 रैलीज करने वाले हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के फायर ब्रांड दिग्गज उतरने वाले हैं। राजधानी के रण में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने वाले हैं। दरअसल दिल्ली में घर वापसी के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया। दिल्ली की महाभारत में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। दावा है कि योगी आदित्यनाथ
23 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। ये सिलसिला 1 फरवरी तक चलेगा, यानी दिल्ली में योगी 14 जनसभाएं करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। दावा है कि योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर, जनकपुरी में रैलियां करेंगे। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ मुस्तफाबाद, घोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज में जनसभाएं करेंगे। 30 जनवरी को योगी आदित्यनाथ मेहरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में प्रचार करेंगे। 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ पालम, बिजवासन, द्वारका में रैलियों को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ को जीत की गारंटी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी का सिक्का चलता है, इसलिए योगी की दस्तक सुनते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सांसें तेज हो गई हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राज्य ने जो काम जनता के लिए किया है, उसकी तुलना में जब उसकी तुलना की जाएगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी बहुत गदगद है, वहीं विरोधी दलों में हलचल बढ़ी हुई है। अब देखना है कि योगी के हिंदुत्व दाव से बीजेपी को दिल्ली में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, दिल्ली में पूर्वांचलियों के बाद पंजाबियों को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। परवेश वर्मा ने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस तक दर्ज करवा दिया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने परवेश पर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया है। दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच सियासी गर्मी लगातार बढ़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। नई दिल्ली सीट पर सबसे जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच कड़ा मुकाबला है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज कर दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आरोप यह है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पंजाब की हजारों गाड़ियां घूम रही हैं। प्राइवेट गाड़ियों पर पंजाब सरकार के स्टिकर लगे हैं। पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार हैं। संदीप दीक्षित भी परवेश वर्मा के सुर से सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अरविंद केजरीवाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही परवेश वर्मा पर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगा दिया। सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। दिल्ली की सियासत पूर्वांचल के बाद पंजाबियों पर केंद्रित हो रही है। पंजाबियों के जरिए अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के गुनाह गिना रही है। अब देखना है कि 8 फरवरी को दिल्ली वाले किसका साथ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और दिल्ली के चुनावों में इस बार वादों की भरमार है। सभी राजनीतिक पार्टियां वादों के जरिए चुनावी रेवड़ियां बांटती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो मिडिल क्लास को लेकर बड़ा दाव ही चल दिया। क्या यह दाव है, इस रिपोर्ट से समझिए।
दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली वालों को लुभाने के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं। धड़ाधड़ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। चुनाव प्रचार में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास पर बड़ा दांव खेल दिया। एक तरह से खुद को मिडिल क्लास का रहनुमा बताने की कोशिश की। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल बताया तो बीजेपी ने सभी घोटालों का मास्टरमाइंड करार दिया। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला पूरे हेल्थ सेक्टर में ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी और डेवलपमेंट सेक्टर में भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया। और ये 1-2 नहीं, ये तो घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से वादों की भरमार है। इन चुनावी वादों के साथ साथ सियासत में हाहाकार है। अब देखना है कि 8 फरवरी को किसकी जीत का झंडा बुलंद होगा और कौन शिकस्त की मार झेलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के दिल में क्या, आज हर कोई यही जानना चाह रहा है। पूरे देश की निगाहें हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर। आइए कुछ आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2015 और 2020 में क्या रिजल्ट रहे थे वो आपको ग्राफिकली में बताना चाहूंगा। देखिए, साल 2015 में आपको याद ही होगा सबको, दिल्ली में मध्यावधि चुनाव हुए थे। 2015 में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लौटी है। 2020 में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में ज़्यादा कोई खास अंतर आया नहीं, उसमें बढ़ोतरी हुई थी। बीजेपी के वोट शेयर में भी कोई खास अंतर आया नहीं। बीजेपी 2015 में 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2020 के चुनावों में कांग्रेस लड़ाई से पूरी तरीके से गायब हो गई थी। उनका था 0 अंडा, कोई सीट नहीं थी कांग्रेस के पास। आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती और सत्ता में वापसी आई। वोट प्रतिशत की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 50%, 53.57% वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत रहा 38.51%। 2020 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5% तक आ गया। किसी ने नहीं सोचा था यह हालत होने वाली है कांग्रेस की। अब दिल्ली की लड़ाई किस पर भरोसा करें? दिल्ली की इस लड़ाई में लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी मुफ्त की बात लगातार करती आई है, लेकिन अब हर कोई इसी फ्रीबीज के आसपास नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी फैक्टर के साथ आ रही है। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए कांग्रेस के लिए यहां पर पाने के लिए बहुत कुछ है। मूलभूत सुविधा क्या है, मुद्दे क्या है? मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे हमेशा दिल में रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं सुरक्षा के मामले में बेहद जागरूक रही हैं, काफी अवेयर रही हैं और यहीं पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए काफी योजनाएं चलाई, जिसमें बसेस में मुफ्त यात्रा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की इमेज जो है वो काफी भरोसेमंद मानी गई। बीजेपी ने सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा और आम आदमी पार्टी ने भी इस पर लगातार पलटवार किया। अब जे फैक्टर भी है, झुग्गी झोपड़ी फैक्टर भी है। झुग्गी बस्ती और मकान, झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं के लिए आवास, पुनर्वास, ये एक बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंज है। आम आदमी पार्टी ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की शुरुआत की। आपके झुग्गी वोटर्स में मजबूत काफी पकड़ जो है वो काफी मजबूत मानी जाती है। यही वोट बैंक एक वक्त पर कांग्रेस का भी था और इसीलिए इस बार अगर कांग्रेस बहुत अग्रेसिवली उतर रही है तो माना जा रहा है कि आपके इसी वोट बैंक पर बड़ी सेध हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुद्दे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट है। वो है सांस लेना, एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा स्मॉग, निर्माण कार्यों से धूल, वाहनों का धुआं बड़ा मुद्दा है। हर सरकार की तरफ से यह दावा हुआ कि प्रदूषण का समाधान किया जाएगा, लेकिन ढाक के वही 3 बात। अब तक कोई ठोस नीति रणनीति दिल्ली में प्रदूषण को लेकर देखने को मिली ही नहीं है।
अब फ्रीबीज का जिक्र क्यों होता है वो भी आपको बताता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, पानी, बसेस की यात्रा, इस पर सुर्खियां हैं। लोग इस पर वोट भी करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है देखिए हमने जो कहा था वो किया है। आम आदमी पार्टी के बाद दूसरे दलों की तरफ से भी इसी तरह की घोषणाएं हो रही हैं। बीजेपी से रेवड़ी कल्चर कहती थी, तर्क देती थी, ऐसी योजनाओं से खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता है। लेकिन इस बार आप जानते हैं हर कोई फ्रीबीज के आसपास ही घूम रहा है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के पीछे इन्हीं तमाम योजनाओं को बड़ा फैक्टर माना जाता है। आगे बढ़ते, कानून व्यवस्था किसी भी स्टेट के लिए बड़ा मिशन होता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था सब जानते हैं केंद्र सरकार के हाथों में है। केजरीवाल की ओर से लगातार इसे लेकर मुद्दा इसको बनाया गया, इसको लेकर आवाज मुखरता से उठाई गई। दिल्ली की कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। विधानसभा चुनावों में इसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है। और आगे बढ़िए, अब कौन कौन सी चीजें हैं। अल्पसंख्यक मत के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी से दूर रहा है। शाहीन बाग, सीए, अन्य छोटे बड़े दंगों को देखते हुए अल्पसंख्यक वोटर्स का क्या रुख होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। अल्पसंख्यक वोटर्स एक जमाने में कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स रहे थे और पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी को इस वोट बैंक का समर्थन मिलता रहा है। चुनावी आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े। तो अब दिल्ली का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है। एक तरफ फ्रीबीज और अब तो हर तरफ फ्रीबीज ही हैं जी। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर अग्रेसिवली अपना प्रचार प्रसार करती रही है। एक वक्त पर रेवड़ी कल्चर, लेकिन अब तमाम लोग जो हैं वो इसी इर्द गिर्द, इसी के आसपास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल चेहरे नजर आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।